चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। 1985 बैच के आईपीएस सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई का नया डायरेक्टर बनाया गया है। वे 2 साल तक इस पद पर रहेंगे। सुबोध कुमार जायसवाल महाराष्ट्र के डीजीपी और एटीएस चीफ रह चुके हैं। अभी वो सीआईएसएफ के डायरेक्टर जनरल हैं। 58 साल के जायसवाल 2022 में रिटायर होंगे। चक्रवाती तूफान यास के आज ओडिशा के धमरा बंदरगाह के पास दस्तक देने की आशंका है। सुरक्षा के मद्देनजर एनडीआरएफ की टीमें अलर्ट पर हैं। यास तूफान को देखते हुए पश्चिम बंगाल और ओडिशा में आपदा राहत की टीमें तैनात हैं। तूफान को देखते हुए बंगाल में 10 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। ओडिशा आंध्र प्रदेश बॉर्डर के पास सिलेरू नदी में नाव पलटने से 8 लोग लापता हो गए। ये सभी प्रवासी मजदूर हैं। दोनों राज्यों की पुलिस ने खोज और बचाव अभियान चलाया है। अब तक 1 शव बरामद किया गया है। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसान आज देश भर में काला दिवस मनाएंगे। किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान ट्रैक्टर और घरों पर काला झंडा लगाकर विरोध जताएंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी कोरोना टूलकिट विवाद में कूद पड़े हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि सत्य डरता नहीं है। वही इस केस में सोमवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने ट्विटर के दफ्तरों पर छापेमारी की। टूलकिट के मुद्दे पर आरएसएस के प्रचार प्रमुख सुनील अंबेडकर ने कहा कि देश को बदनाम करने की साजिश है। अभी सबको मिलकर कोरोना से मुकाबला करना चाहिए। व्हाट्सएप ने सरकार के कड़े रुख के बाद भी अपनी विवादित प्राइवेसी पॉलिसी वापस लेने से इनकार कर दिया। हालांकि सरकार के रुख को देखते हुए उसने कहा कि प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं करने वाले यूजर्स के व्हाट्सएप अकाउंट के फीचर्स फिलहाल कम नहीं किए जाएंगे। नारदा स्टिंग मामले में सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस लेनी पड़ी है। सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें फिरहाद हाकिम, मदन मित्रा, सुब्रत मुखर्जी और शोभन चटर्जी को हाउस अरेस्ट में भेजा गया था। अब मामले की सुनवाई कलकत्ता हाईकोर्ट में होगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 28 मई को नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों से वर्चुअल संवाद करेंगे। सरकार ने ग्राम प्रधानों को किसी उत्सव या विजय जुलूस से बचने की सलाह दी है। चौधरी अजीत सिंह के निधन के बाद उनके बेटे जयंत चौधरी को राष्ट्रीय लोकदल का नया अध्यक्ष चुन लिया गया है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की वर्चुअल बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया। दिल्ली में आज से शुरू होगा ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन। गाड़ी में बैठे बैठे लगाई जाएगी वैक्सीन। सीएम अशोक गहलोत ने वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सीएम ने ट्वीट किया कि आंकड़ेबाजी छोड़कर सरकार टीके उपलब्ध करवाए। सीएम ने कहा कि अगर बच्चे संक्रमित हुए तो देश कभी माफ नहीं करेगा। सीएम गहलोत की अध्यक्षता में कोरोना समीक्षा बैठक हुई। बैठक में सीएम ने अधिकारियों को तीसरी लहर की प्रभावी रणनीति तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में सीएम ने प्रदेश में कोरोना से मृत्यु के मामलों की ऑडिट करने का भी आदेश दिया ताकि कोविड और नॉन कोविड मौतों की वास्तविकता का पता चले। साथ ही बैठक में सीएम ने सख्त आदेश देते हुए कहा कि जिन अस्पतालों, लैब और दवा की दुकानों पर निर्धारित दरों से अधिक वसूली की शिकायत मिल रही है उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। वडोदरा में लॉकडाउन के बाद से कोरोना की रफ्तार तेजी से कम हो रही है। 24 घंटे में 3404 नए केस सामने आए। वहीं 105 लोगों की मौत हो गई। कोटा में मंगलवार को कोरोना के 167 नए केस सामने आए जबकि कोरोना से 4 मरीजों की मौत हो गई। सीबीएसई द्वारा परीक्षा करवाने के फैसले को रद्द करने की जोर शोर से मांग उठने लगी है। 300 छात्रों ने सीजीआई को चिट्ठी लिखकर परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि कोरोना में परीक्षा संभव नहीं है। ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। गहलोत सरकार स्टेट कोटे की वैक्सीन लगवाने के लिए अलग सॉफ्टवेयर बनाने की तैयारी कर रही है। आधार नंबर या जन आधार बेस्ड होगा ये मोबाइल ऐप। सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। राठौर ने कहा कि सरकार को विधायकों का लॉयल्टी टेस्ट नहीं बल्कि कोरोना टेस्ट पर फोकस करना चाहिए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला 7 दिवसीय प्रवास पर बूंदी पहुंचे जहां अस्पताल का निरीक्षण किया। बिरला कोविड रोगियों के वार्ड में पहुंचकर उन्होंने कोरोना रोगियों से व्यवस्थाओं के बारे में बातचीत की और उनका हाल जाना। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने जयपुर के कोविड डेडिकेटेड सरकारी अस्पतालों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंत्री ने अपने दौरे की शुरुआत एसएमएस अस्पताल से की। यहाँ उन्होंने नए ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के अजमेर को सौगात सीएसआर योजना के तहत भेजे कई मेडिकल उपकरण। जयपुर में बाल आयोग ने अभिभावक संघ और स्कूल संघों से शिक्षा और स्कूल पर वेबिनार किया। इस दौरान बच्चों की फीस की वजह से किसी का रिजल्ट न रोके जाने को लेकर चर्चा हुई। हेमाराम चौधरी सोलन के मामले को लेकर अजय माकन ने चुप्पी तोड़ी है। माकन ने कहा कि परिवार का मसला है, स्टेट यूनियन के नेता इसे निपटा लेंगे। प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा और जिले के प्रभारी और जनजाति मंत्री अर्जुन बामणिया के बीच विवाद खुलकर सामने आ गया है। जिले के दौरे पर पहुंचे प्रभारी मंत्री के कार्यक्रम में जिले का कांग्रेस का एक भी जनप्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। पहलवान सागर राणा हत्याकांड के आरोपी सुशील कुमार को उत्तर रेलवे की नौकरी से निलंबित कर दिया गया है। इसकी जानकारी उत्तर रेलवे के सीपीआरओ दीपक कुमार ने दी।
कोटा में कार सीट से शव बांध कर ले जाने के मामले में एक्शन। नगर निगम में ईएन आरटीओ सब इंस्पेक्टर निलंबित, सुपरवाइजर की सेवाएं भी समाप्त। एसीबी ने चित्तौड़गढ़ में बड़ी कार्रवाई की और बड़ी सादड़ी नगर पालिका के चेयरमैन के साले को 2 लाख की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया। जालौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 क्विंटल 84 किलो डोडा पोस्त बरामद किया और एक बाल अपचारी को संरक्षण में लिया। साथ ही एक टैंकर और एक गेटवे गाड़ी भी जब्त की। सरदार शहर के विनायक हॉस्पिटल के संचालनकर्ताओं में पारिवारिक रंजिश के चलते मारपीट, घायलों को राजकीय अस्पताल में करवाया भर्ती। डूंगरपुर की रामसागड़ा पुलिस थाना क्षेत्र की मेवाड़ा चौकी में आग लगने के मामले में बड़ा खुलासा। चौकी जलाने के मामले में पकड़ा गया बदमाश और 2 नाबालिग। धौलपुर सैंपऊ कस्बे में 2 पक्षों में 250 रुपए को लेकर झगड़ा, दोनों ओर से चले लाठी डंडों में 2 लोग घायल। चूरू में एक पति ने अपनी पत्नी के गला काटकर हत्या कर दी, पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। बीकानेर के सदर थाना इलाके में विवादित स्थल पर अवैध निर्माण को लेकर 2 पक्षों में विवाद, हिंदू जागरण मंच ने निर्माण पर जताई नाराजगी। दौसा के जोधपुरिया गांव में 2 सगी बहनों के बाल विवाह की सूचना पर पहुंचे तहसीलदार और पुलिस ने परिजनों से की समझाइश, शादी न करने के लिए किया पाबंद। जयपुर में जेडीए दस्ते ने की बड़ी कार्रवाई, कालवाड़ रोड पर बिना अनुमति के बस रही अवैध कॉलोनी में तोड़फोड़ कर रुकाया काम। अलवर के शिवाजी पार्क थाना के अंतर्गत अज्ञात शख्स ने घर में घुसकर की लूटपाट, महिला को नशीला पदार्थ सुंघाकर उड़ाए लाखों के गहने। जालौर जिले की चितलवाना पुलिस ने बरामद किया 2 क्विंटल 84 किलो डोडा पोस्त, संरक्षण में एक नाबालिग, बाकी तस्कर फरार। बाड़ी उपखंड के खानपुर गांव में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा, जांच की जुटी पुलिस। सीकर जिले के फतेहपुर कस्बे में दुष्कर्म का प्रयास करने वाला आरोपी गिरफ्तार, निजी अस्पताल में ईसीजी के दौरान युवती से की थी दुष्कर्म करने की कोशिश। कोटा में 91 साल के बुजुर्ग को बेटों ने घर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद एसडीएम ने मामले की समझाइश की। धौलपुर में दहेज के लिए विवाहिता का हत्या करने का मामला सामने आया है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। भीलवाड़ा पुलिस ने रेलवे ट्रैक पर मिले शव के मामले का खुलासा करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। अलवर पुलिस ने बजाजा इलाके में जुआ खेलते 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जुआरियों के कब्जे से 45,000 रुपए बरामद हुए। राजसमंद में बीमारी से परेशान बुजुर्ग ने की कुएं में कूदकर दी जान, कैंसर से पीड़ित था बुजुर्ग। सीकर में जमीन विवाद को लेकर परिवार में विवाद हो गया, जिसमें एक युवक की हत्या कर दी गई जबकि एक युवक घायल हो गया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और चलिए फिर से शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। और सीकर से है। सीकर में एक ट्रक गड्ढे में फंस गया, सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद ट्रक को बाहर निकाला। श्रीगंगानगर में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब टायर फटने से गाड़ी पलट गई। बाड़मेर के कल्याणपुरा में बिजली का पोल कार के ऊपर गिर गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त कार में कोई मौजूद नहीं था। करौली में शॉर्ट सर्किट से एक मकान में आग लग गई। आग से मकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। कोटा में आंदोलन की राह पर एनएचएम 2016 नर्सिंग कर्मी कलेक्टर और सीएमएचओ को सौंपा ज्ञापन, मांगे न मानने पर 2 घंटे कार्य बहिष्कार की चेतावनी। जिला अस्पताल धौलपुर में संविदा नर्सेज ने अपनी मांगों को लेकर किया 2 घंटे का कार्य बहिष्कार, सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। अलवर के बहरोड कस्बे में कैंटीन में शराब के लिए बाहर करीब आधा किलोमीटर की लाइन लग गई। शराब लेने वालों में पूर्व सैनिकों की भीड़ देखी गई। सोशल मीडिया पर कोटा का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में लॉकडाउन तोड़ने पर पकड़े गए युवक को छोड़ देने की मिन्नत मांग रही है। श्रीगंगानगर पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने पर 30 लोगों को पकड़कर क्वारंटीन सेंटर भेज दिया है। साथ ही बिना मास्क के घूम रहे 118 लोगों का चालान काटा। कोटा पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने पर एक दिन में 1000 लोगों का चालान काटा और 25 लाख रुपए का जुर्माना वसूला। श्रीगंगानगर के रीको में एक और ऑक्सीजन बॉटलिंग प्लांट की शुरुआत। अब जिला प्रशासन को प्रतिदिन मिलेंगे ऑक्सीजन के 600 अतिरिक्त सिलेंडर। भीलवाड़ा जिले में कोरोना मरीजों के परिजनों को दिया जा रहा खाना, अस्पतालों में की जा रही निःशुल्क भोजन व्यवस्था। कोटा में मंगलवार को 52 साइट पर हुआ वैक्सीनेशन। 5472 लाभार्थियों को पहली और 195 को दूसरी डोज लगाई गई। प्रतापगढ़ में प्रभारी मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने मिनी सचिवालय में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में मंत्री ने रसद अधिकारी को निर्देश दिए कि जिन लोगों के पास गेहूं उपलब्ध नहीं है उन तक गेहूं पहुंचाया जाए। प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली झालावाड़ के दौरे पर रहे। इस दौरान मंत्री ने खंडैया पीएचसी और खानपुर सीएचसी का निरीक्षण किया। भरतिया चैरिटेबल ट्रस्ट ने भेंट की 22 लाख की अत्याधुनिक एम्बुलेंस। जिला कलेक्टर ने स्वर्गीय प्रेमा देवी भरतिया की स्मृति में दी गई एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी। बीकानेर के श्री कोलायत विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी
उप स्वास्थ्य केंद्र सियाणा, नैनिया और नांदड़ा में दिया व्यवस्थाओं का जायजा। प्रभारी मंत्री महेश जोशी जयपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। एक दिवसीय दौरे पर बसेड़ी पहुंचे विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा, उपखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर अस्पताल में कोरोना व्यवस्थाओं पर की चर्चा। मंडरायल दौरे पर रहे सपोर्टर विधायक रमेश मीणा, एसडीएम कार्यालय में अधिकारियों की बैठक लेकर की कोरोना व्यवस्थाओं की समीक्षा। चूरू में बाल कल्याण समिति ने शिशु अस्पताल का निरीक्षण किया। अस्पताल में बच्चों के लिए 20 बेड का कोविड वार्ड तैयार किया जा रहा है। अलवर में सांसद महंत बालकनाथ योगी और विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी मुंडावर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का लिया जायजा। प्रतापगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया एक दिवसीय प्रवास पर प्रतापगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया। चूरू में कोरोना काल में काम कर रहे मीडिया कर्मियों का सम्मान। आरजे ब्लड हेल्पलाइन व्हाट्सएप ग्रुप ने सूचना केंद्र में किया सम्मानित। अलवर में विधायक संजय शर्मा ने कोरोना के कारण अपनी जान गंवाने वाले ई-मित्र संचालकों को 50 लाख रुपए का आर्थिक पैकेज देने की मांग की है। राजसमंद में श्रीनाथ जी मंदिर मंडल की ओर से जिले के प्रत्येक सीएचसी पीएचसी में मेडिकल उपकरण के वितरण का शुभारंभ हुआ। समारोह को विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने संबोधित किया। अलवर में युवा ब्राह्मण और ओरिएंटल लिमिटेड की ओर से अन्नपूर्णा युवा रसोई योजना का शुभारंभ किया गया। झालावाड़ के नए सैटेलाइट अस्पताल में डॉक्टरों में हम होंगे कामयाब गीत गाकर कोरोना से राहत की खुशी मनाई। भीलवाड़ा कलेक्टर ग्रामीण क्षेत्रों का निरीक्षण कर कोरोना महामारी की तैयारियों का लिया जायजा। कोटा के मेडिकल कॉलेज में टीम श्वास की ओर से बनाए गए ऑक्सीजन प्लांट का कलेक्टर ने शुभारंभ किया। कोटा में मौसमी बीमारियों को लेकर डोर टू डोर सर्वे जारी है। मंगलवार को चिकित्सा विभाग की 1149 टीमों ने 64,509 घरों का सर्वे किया। कोटपुतली की ग्राम पंचायत रोजड़ी में मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान का असर, सरपंच और प्रशासन के प्रयासों से कोरोना संक्रमण में कमी। बांदा शहर की कृषि उपज मंडी में रिकॉर्ड 30,000 कट्टे लहसुन की आवक में 50,000 बोरी गेहूं समेत अन्य जिन्सों की भारी आवक। अजमेर के गुलाबबाड़ी क्षेत्र में रहने वाली अलीशा सिंह बनी मिसाल, पति की मौत के बाद 18 महीने की बच्ची को पगड़ी पहनाकर पूरा किया रस्म पगड़ी का रिवाज। बांसवाड़ा वासियों को बिजली कनेक्शन कटने की सता रही है चिंता, लोगों तक नहीं पहुंचे बिल, रीडिंग लेने भी नहीं आए कर्मचारी। टोंक में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए टोंक पुलिस ने मास्क पहनने का अभियान शुरू किया। 2 दिवसीय अभियान के तहत आमजन को मास्क लगाने के प्रति पुलिस लोगों को जागरूक करेगी। भाजपा के कद्दावर नेता जीतमल खाट पंचतत्व में विलीन, बीते कई दिन से कोरोना पॉजिटिव थे जीतमल खाट। टोंक में वनस्थली विद्यापीठ के कुलपति आदित्य शास्त्री का विश्वविद्यालय परिसर में दाह संस्कार किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय परिसर में कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए शव यात्रा निकाली गई। कोटा के चंबल नदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक मगरमच्छ बड़ी ही चालाकी से कुत्ते का शिकार कर रहा है। वडोदरा में नौतपा शुरू हो गया है, जो अगले 9 दिनों तक यानी 3 जून तक जारी रहेगा। इस दौरान गर्मी का प्रचंड रूप देखने को मिलेगा। इंडियन प्रीमियर लीग के बाकी मैच 19-20 सितंबर से दुबई में हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो इस बात पर लगभग सहमति बन गई है।